एक अनोखी यात्रा। धूप की किरणें जब पहाड़ों के पीछे से झांक रही थीं, तब रिया ने अपनी पुरानी जीप की चाबी घुमाई और इंजन की खटखटाहट ने खामोश घाटी को जगा दिया। वह अकेली थी, सिवाय उस छोटे से लकड़ी के डिब्बे के जो उसकी माँ ने मरने से पहले उसे थमाया था। इसे खोलना मत, जब तक सही समय न आए, माँ की आखिरी बातें थीं। रिया को नहीं पता था कि वह समय कब आएगा, लेकिन आज उसका दिल बेचैन था। वह हिमाचल की अनजान वादियों में एक गांव की तलाश में थी, जिसका नाम सिर्फ एक पुराने खत में लिखा था, कसोल से परे, जहां कोई रास्ता नहीं जाता। रिया की जीप घुमावदार रास्तों पर चल रही थी। चारों तरफ चीकदा के पेड़ों की खुशबू और नदी की आवाज थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना डर उसे पुकार रहा हो। गांव का नाम था निराली। कोई नक्शा, कोई जीपीएस, यहाँ तक कि गूगल ने भी इस गांव का नाम नहीं सुना था। फिर भी रिया को यकीन था कि वह सही रास्ते पर है। उसकी माँ ने कहा था, जब रास्ता खत्म हो वहां से शुरुआत कर। सूरज ढलने लगा था। रास्ता अब पथरीला और तंग हो गया था। जीप की हेडलाइट्स में एक पुराना टूटा फूटा साइन बोर्ड देखा, जिस पर लिखा था निराली 2 किलोमीटर। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने जीप रोकी और उस लकड़ी के डिब्बे को हाथ में लिया। उसका मन कह रहा था कि जवाब अब करीब है। रात के सन्नाटे में जब वह निराली गांव में दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे समय रुक गया। गांव की गलियां सूनी थी, मकान पुराने और खामोश। एक छोटा सा मंदिर दिखा, जिसके बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे रिया को पहले से जानते हैं। आ गई तू, साधु ने धीमे स्वर में कहा। रिया चौंकी। आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी माँ ने कहा था कि तू आएगी। डिब्बा लाई है ना? रिया ने डिब्बा साधु की तरफ बढ़ाया। उसने उसे खोला। अंदर एक चमकता हुआ नीला पत्थर था, जिसकी रोशनी ने पूरे मंदिर को भर दिया। ये क्या है? रिया ने कांपते स्वर में पूछा। साधु ने गहरी सांस ली। यह निराली का दिल है, इसे यहाँ छोड़ दे और गांव को बचा ले। साधु ने कहानी सुनाई। निराली कोई साधारण गांव नहीं था। यह एक प्राचीन जादुई जगह थी, जो हर 100 साल में एक बार दुनिया से गायब हो जाती थी। और अब वह समय करीब था। अगर पत्थर को मंदिर के गर्भगृह में न रखा गया तो गांव हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, और इसके साथ वो रहस्य भी जो रिया की माँ ने उससे छिपाए थे। रिया ने पत्थर को मंदिर के अंदर ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह गर्भगृह की ओर बढ़ी, एक ठंडी हवा ने उसे रोक दिया। अचानक गांव की गलियों में छायाएं नाचने लगी। तू इसे ले नहीं सकती, एक भयानक आवाज गूंजी। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। एक काली आकृति, जिसके पास चेहरा नहीं था, उसके सामने एक खद्दी थी। ट्विस्ट, वह आकृति कोई और नहीं, रिया की माँ की आत्मा थी। रिया, मुझे रोक, उसने चीख कर कहा। यह पत्थर गांव को बचाएगा, लेकिन मुझे हमेशा के लिए बांध देगा। मैंने इसे छिपाया था ताकि मैं आजाद हो सकूं। तू क्या चुनेगी, मुझे या गांव को? रिया का दिल टूट गया। उसकी माँ, जिसे वह बचपन से ढूंढ रही थी, अब उसके सामने थी, लेकिन एक भयानक सवाल के साथ। क्या वह अपनी माँ को आजाद करेगी या उस गांव को बचाएगी जिसे उसने आज ही देखा था? उसने पत्थर को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फैसला कर लिया। उसने पत्थर को गर्भगृह में रख दिया। एक तेज रोशनी फूटी और माँ की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। गांव की गलियां फिर से जीवंत हो उठी। बच्चे हंस रहे थे, लोग घरों से निकल आए, लेकिन रिया अकेली थी। उसने अपनी माँ को खो दिया था। दूसरी बार वह जीप में बैठी और गांव को छोड़ कर चल दी। उसका दिल भारी था, लेकिन उसे एक अजीब सी शांति भी थी। शायद यही वह समय था जिसकी बात उसकी माँ ने की थी। रास्ते पर एक हल्की सी हवा ने उसके गाल को छुआ, जैसे कोई कह रहा हो, तूने सही किया।